Students, I am your science teacher. I hope you all are fine. So in this video we learn a new unit number 5, the environment. Environment का मतलब है माहौल. So आज हम माहौल के बारे में पढ़ेंगे. So पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि द वर्ड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है. एन एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव. एक एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग से, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जो हमारे साथ रहती हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. वो एनिमल्स के लिए भी हो सकता है और वो प्लांट्स के लिए भी हो सकता है ना. हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज़ अ हैबिटेट. कि हैबिटेट का मतलब क्या है. सो अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग लिव्स. एक हैबिटेट की मतलब है कि कोई भी एक जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बींग्स रहे तो हमारी भी कोई जगह होगी. प्लांट्स रहें तो उनकी भी कोई जगह होगी. कुछ दूसरे एनिमल्स हैं उनकी भी कोई जगह होगी. सो हर एनिमल की जो स्पेसिफिक जगह है, जो मखसूस जगह है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. ओके यहाँ पे कुछ सर्टेन एग्जांपल्स दिए गए हैं. कह रहा है कि एनिमल्स लिव इन अ हैबिटेट. एनिमल्स भी हैबिटेट होते हैं, वो भी एक मखसूस जगह पे रहते हैं. प्लांट्स के भी हैबिटेट होते हैं. ये प्लांट्स का हैबिटेट है. ये आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसका जो है हैबिटेट है, ये जगह है जहाँ पे प्लांट रहता है, मतलब ये मिट्टी में रहता है. और ये कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, ये इनका हैबिटेट है. और इन मोस्ट हैबिटेट मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर. बट दूसरे मतलब के ऐसे भी हैबिटेट होते हैं, मतलब कि जंगल जहाँ पे दोनों ही रहते हैं, मतलब एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक जंगल. सो कुछ ऐसे भी हैबिटेट होते हैं जिसमें दोनों मतलब के लिविंग थिंग्स रहते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी. सम हैबिटेट्स आर वेरी स्मॉल. कुछ जो हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. जहाँ पे आप ये चूहा देख रहे हैं, इसका ये जो घर है ये इसका हैबिटेट है और ये बहुत ही छोटा है. सम हैबिटेट्स आर वेरी लार्ज. कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भैंसों को जो इनका हैबिटेट है ये मतलब कि यहाँ पे इनके पास दरख्त भी है, पानी भी है और ये इतना बड़ा एरिया भी है, ये इनका हैबिटेट है. सो सम हैबिटेट्स आर वेरी हॉट. और कुछ जो हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं. कुछ इलाके जो हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, सो वो भी उनका हैबिटेट है. सो सम हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड. कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. तो कुछ जानवर होंगे, कुछ इंसान होंगे, वो भी इन ठंडे इलाकों में रहते हैं. जो मतलब कि हम ऊपर जाएंगे ज़मीन से या जो है ऊपर वाले इलाकों में, हिल्स वगैरह वाले इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा होता है. मीन्स कि उनका हैबिटेट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठंडा है. एज़ कम्पेयर टू अस हमारा हैबिटेट गर्म होता है, मतलब मॉडरेट होता है. गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा सर्दियों में. सो हमारा दोनों ही होता है. सो यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन थिंक ऑफ योर हैबिटेट एज द एरिया वेयर यू लिव एंड स्पेस मोस्ट ऑफ योर टाइम. सो इट इंक्लूड्स योर होम एंड योर स्कूल एंड द एरियाज अराउंड देम. अब आप सोचिए कि आपका हैबिटेट क्या है, तो आपके ख्याल में यही आएगा कि आपका हैबिटेट जो है आपका घर होगा जहाँ पे आप रहते हैं, आपका स्कूल होगा और एरिया जहाँ पे आप मौजूद हैं, वो सारा एरिया जो आप कवर अप कर रहे हैं वो आपका ही हैबिटेट होगा. मतलब आपका घर होगा, आपका स्कूल होगा, ये सब आपके हैबिटेट है जहाँ पे आप रहते हैं. सो आपकी जो हैबिटेट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, मतलब कि घर, फिर स्कूल, फिर प्ले एरिया. अगर आप जो है खेलने वगैरह जाएँ उसका एरिया होगा. सो मतलब कि आपका हैबिटेट बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स. तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि कुछ हैबिटेट छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. सो नेम सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट शेयर योर हैबिटेट. अब आपको उन जानवरों के नाम बताने हैं जो एनिमल्स, जो जानवरों के भी और प्लांट्स के भी, जिनका हैबिटेट जो है आप जैसा है. सो आपको इनके कुछ नेम्स लिखने हैं. कोई भी 3 और 5 आपको जो है इनके नेम्स बताने हैं, अपने नोटबुक में नोट करने हैं. सो आज हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा. सो साइंस में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेस का दूसरा नाम है हैबिटेट. साइंस में हम प्लेस को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. सो मतलब कि हैबिटेट मतलब ही प्लेस ही है, जगह है. किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट के, उससे हम हैबिटेट कहते हैं. कुछ हैबिटेट बड़े होते हैं, कुछ हैबिटेट छोटे होते हैं, कुछ हैबिटेट गर्म होते हैं और कुछ हैबिटेट ठंडे होते हैं. सो कुछ एनिमल्स के हैबिटेट पानी होता है, कुछ की ज़मीन होती है, कुछ ऐसे हैबिटेट होते हैं जिसमें दोनों जानवर पाए जाते हैं, मतलब कि प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. ओके एंड देन अब आपको जो मैंने होमवर्क दिया है ये आपको करना है. सो आज हमने हैबिटेट के बारे में
पूरा डिस्कस किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो है ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।